हाय गाइस, मेरी वीडियो पूरी तरह से मिस्टेक से भरपूर हो गई है, भरी पूरी हो गई है। तो मैंने बड़ी ज़्यादा गलतियां कर दिया है अपनी वीडियो को बनाने में। तो इसीलिए अलग अलग पार्ट में हो गई है। तो जो इसके बाद वाला जो आप देखेंगे उसमें जितना भी टाइम मैंने बोला है, जो समय की बात हमने किया है कुछ सेकंड की, जैसे 2 मिनट 55 सेकंड वगैरह वगैरह, तो उन समय में आप सिर्फ 1 मिनट 39 सेकंड का टाइम और जोड़ लीजिएगा तो वो बेहतर रेफरेंस होगा। जो भी मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में आप खुद देख लीजिए। तो पहली गलती है, 2 मिनट 55 सेकंड से लेकर के 3 मिनट के बीच में मैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और उसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि 4 होते हैं, एक कैल्शियम एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो 3 और 2 5 हो गए। आई एम सॉरी, टोटल एटम 5 होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, CaO, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, CaCO3, सॉरी, एक कैल्शियम एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, CaCO3, तो 3 ऑक्सीजन 3, और ये कैल्शियम और एक कार्बन, दो टोटल मिलकर के 5 हो गए। मैंने वहाँ 4 बोल दिया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी गलती मैंने किया है 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 35 सेकंड के बीच में, जो कि एवोगाद्रो नंबर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और वहाँ मैंने जो कि मैंने सही लिखा है 6.022, और उसके बाद × 10⁻23, जिसके पूरा अगर ओपन करके आप लिखेंगे तो हो जाएगा 6022, और उसके बाद 20 तो ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए, जिसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 6022140857 के बाद 14 टाइम जीरो लगा दीजिएगा, 14 बार जीरो, तो ओवरऑल वही मतलब एग्जैक्ट एवोगाद्रो नंबर होगी। और तीसरी गलती मैंने किया है जो कि 9 मिनट से लेकर के 9.05 मिनट के बीच में, बड़ी सीली मिस्टेक है कि मैंने अपने मोबाइल की तारीफ थोड़ा सा ज़्यादा करते हुए ए आई के को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जगह ऑटोमेटिक इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल कर दिया है। तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, और आप पूरी वीडियो देखिए। हेलो गाइस, तो इसे सबसे पहले हटाते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किसी भी एक सब्सटेंस, जैसे वो चॉक हो सकता है या फिर एक पीस ऑफ पीनट, आपको उसे अपने हाथ में लेना है और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और एक पार्ट को फेंक देना है, दूसरे पार्ट को फिर से हाथ में लेकर के उसे 2 पार्ट में और डिवाइड करना है, फिर से एक पार्ट को फेंक देना है, और जो बचा आपके पास जो दूसरा हाफ हाफ पार्ट है उसे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली आपको करते रहना है, हाफ हाफ करते करते, पार्टिकल को ब्रेक करते करते, एकदम एकदम जहाँ तक आप कर सकें ब्रेक उसको। फिर मतलब लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो स्मॉल पीस होगा आपके पास, जो स्मॉल पार्ट होगा, उसे आप और नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो लेकिन उसे और भी ब्रेक करना है, तो जितनी ह्यूमन कैपेसिटी है हम उसे ट्राई करके उसे मतलब एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक जाएंगे। और जहाँ तक मतलब इंसान की क्या नाम है कैपेसिटी है उसे ब्रेक करने की, उसके बाद हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, जितनी भी टेक्निक्स इस वर्ल्ड में हैं, उन टेक्निक्स का यूज़ करके हम उस पार्टिकल को और छोटा करेंगे, एकदम ब्रेक करते जाएंगे। जो भी लेबोरेटरी में टेक्निक्स इस समय अब तक जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, उनसे पार्टिकल को ब्रेक करते 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 एकदम लास्ट में जब सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम उस पार्टिकल को और छोटा ना कर सकें, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 तरह का होता है। ये तो या फिर एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। और ये एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल, ये डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस पे जिसको आपने ब्रेक करना शुरू किया था। अगर वो सब्सटेंस एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जिसे बहुत ज़्यादा हमने मतलब डिवाइड कर करके जो एकदम फाइन मतलब लास्ट में जो पार्टिकल मिला है, वो एटम कहलाएगा। और अगर जो सब्सटेंस जिसको आपने ब्रेक करना शुरू हुआ किया था वो एक कंपाउंड होगा, तो जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल होगा। एक एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप प्योर चॉक ले लें, जिससे वाइट बोर्ड के ऊपर ड्राइंग वगैरह हम करते हैं ना, वो एक कंपाउंड है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम जब उसे ब्रेक करना शुरू करेंगे तो जो लास्ट में एकदम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका होगा, वो जनरली मॉलिक्यूल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। फार्मूला CaCO3, मतलब टोटल एटम्स इसमें कितने होंगे, 3 ऑक्सीजन एक कार्बन और एक कैल्शियम, टोटल 4 एटम्स है इसमें, मतलब कि वो मॉलिक्यूल है। तो अब मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल आप समझ गए होंगे कि
एटम और मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, यही मैं बताना चाह रहा था। अब एक काम करना है, जैसे मैं एक पेपर ले लेता हूँ, क्योंकि डिजिट मैं एक लिखने वाला हूँ, तो काफ़ी लंबी डिजिट है, 1 मिनट, इस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक डिजिट मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। हमें वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम हो गया या फिर मॉलिक्यूल, उन्हें जमा करना है एक तरह का, मतलब जिस एटम को मान लीजिए अगर ए टाइप हम एटम ले रहे हैं तो ए टाइप के एटम्स को जमा करना है, और अगर ए टाइप सपोज कि मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमें ए टाइप मॉलिक्यूल्स को जमा करना है। कितने जमा करना है, इतने जमा करना है, देखिए। इतने मॉलिक्यूल हमें जमा करना है, ये दिख रहा है क्या, शायद दिख गया होगा। मतलब इसे हम कितने मॉलिक्यूल हो गए, मैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, एंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं काउंट कर पा रहा हूँ रियली। कितने जीरो इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने 6022 लिखा है, 6022, और इसके बाद मैंने अराउंड 20 जीरोज़ हैं। मतलब ओवरऑल इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये होगा। इसमें भी मिस्टेक हो सकती है लिखने में, फिर डिजिट्स इधर उधर होने में। ओवरऑल कंक्लूजन मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि मैं 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि आई मीन मैं नहीं बता पा रहा हूँ इस समय कि मिलियन है कि बिलियन, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हमें इसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अगर इतने पार्टिकल्स, इतने एटम्स हमारे पास हैं किसी भी एक मतलब सब्सटेंस के, चाहे वो एलिमेंट हो गया फिर कंपाउंड, अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर इतने एटम्स हमारे पास हैं तो हम कहेंगे कि इतने एटम्स में, जैसे मान लीजिए ए सब्सटेंस को हमने ब्रेक करना शुरू किया था, ये ए सब्सटेंस है, इसको हम ब्रेक कर करके टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तक गए, और फिर हम इतने इसी मतलब सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने कलेक्ट किया 6.022 इंटू 10⁻23। तो उतने पार्टिकल्स को मिल करके, उतने एटम्स को मिल करके हम कहेंगे कि ये जो भी अमाउंट होगा हमारे पास, ये पूरा अमाउंट, हम कहेंगे कि वो इस सब्सटेंस का 1 मोल है। मतलब 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के कितने पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद मोल्स। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस का अगर है तो हम कहेंगे कि वो 1 मोल है। ये कैमरा मेरा गिर गिर जा रहा है बार बार, प्रॉपर स्टैंड तो है नहीं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम उसमें लगाएंगे मॉलिक्यूल में, कि मॉलिक्यूल को अगर देखना होगा तो कंपाउंड को जब ब्रेक करेंगे तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और अगर एक ही तरह के हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो अमाउंट होगा, जो क्वांटिटी होगी, हम उसे कहेंगे कि ये 1 मोल क्वांटिटी है। अब मतलब 1 मोल क्वांटिटी का मतलब कि ये यहाँ पर जो अभी तक हमने रिलेट किया, सिर्फ नंबर से रिलेट किया है। किसके नंबर से, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो एटम भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ वाटर में, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 मोल ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। उसी तरह से 1 मोल ऑफ आर्गन गैस में, जो कि मोनोएटॉमिक गैस है, आर्गन में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, कितने एटम्स होंगे आर्गन के। तो सिमिलर आंसर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे आर्गन के। तो 1 मोल वाटर में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो अगर क्वेश्चन को उसी तरह से दूसरी तरह से अगर पूछें कि 1 मोल वाटर में कितने एटम्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मॉलिक्यूल में वाटर के 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ना उसमें, तो उसमें कितने एटम हो जाएगा, हम सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे ग्राम्स की, क्योंकि जो जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो बड़ी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को ग्राम से मोल में और मोल से ग्राम्स में कन्वर्ट करने में। तो देखिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया, एग्जाम्पल वाटर, फिर से वाटर ही लिए हैं एज एन एग्जाम्पल।
1 मोल वाटर का मतलब तुरंत आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर की बात हो रही है। अब उस 6.22 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स इस ग्लास में अगर हम रखें 1 मोल ऑफ वाटर, जो कि काउंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल मैं ऐसे बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि अगर हम इस ग्लास में 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स को इसमें रख देते हैं तो इस वाटर का वेट कितना होगा। इस ग्लास को मैंने यहाँ पर रख दिया। अब एक दूसरा कुछ है नहीं हमारे पास, एक और मतलब बॉक्स ये है हमारे पास प्लास्टिक का बाउल। तो हम इसमें दूसरे सब्सटेंस के जैसे इसमें मैंने वाटर लिया था, इसमें मैं ले रहा हूँ चॉक, उसी का एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें भी 1 मोल ऑफ चॉक इसमें रखते हैं तो कितने पार्टिकल्स चॉक के हमें रखने पड़ेंगे। 6.022 इंटू 10। ये कलर आपको चेंज दिखता होगा, कभी ब्लू और कभी ब्लैक। तो ये एक्चुअली AI क्या कहते हैं उसको, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस ही शायद, ये हमारे मोबाइल की खूबी है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही कलरफुल रखता है और बाकी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्ट में शामिल हो जा रहा है जब मेरे पास आ रहा है, लेकिन जब ये दूर जा रहा है तो ब्लैक एंड वाइट हो जा रहा है। तो ओवरऑल उसे हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें देखना है कि इसमें चॉक के हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को रखना है। तो इसमें 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और इसमें 1 मोल वाटर हो गया। अब दोनों को वेट करेंगे, तौलेंगे, तो क्या दोनों का मास बराबर आएगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं, सब्सटेंस अलग है तो मास बराबर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, या फिर एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया कि 1 मोल वाटर का जो मास देखा गया वो 18 ग्राम देखा गया, 18 ग्राम। और वहीं कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास देखा गया है वो 100 ग्राम देखा गया, 100 ग्राम। तो कंक्लूजन क्या निकला? 18 तो तुरंत आपको दिमाग क्लिक किया होगा ना कि 18 तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, और 100 क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है ना, एक कैल्शियम एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो 16 16 16 3 ऑक्सीजन के 48, कार्बन का 12, 48 प्लस 12 60, और कैल्शियम का 40, तो टोटल 100 होते हैं। मतलब 1 मोल का जो मास होता है वो ये देखा गया कि जो सब्सटेंस होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मतलब मॉलिक्यूलर मास की सिंपली यूनिट एटॉमिक मास यूनिट AMU वगैरह होती है। अगर हम उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दें या फिर हम उसे ग्राम में लिखें तो वही जो क्वांटिटी हमें मिलेगी ग्राम में वो उसके 1 मोल के वेट के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल, तो इससे अब काफ़ी आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 मोल वाटर का जो मास होगा वो कितना होगा, 18 ग्राम होगा। उसी तरह से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो 100 ग्राम है। 100 क्यों है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला 100 है। इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस का मतलब एग्जाम्पल ले करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे और मैं एग्जाम्पलीफाई करूँ इसको और एक्सप्लेन करूँ एग्जाम्पल्स को, तो 1 मोल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एटम, एटॉमिक ऑक्सीजन आई एम नॉट डिस्कसिंग, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंटल ऑक्सीजन। सो इन एलिमेंटल ऑक्सीजन बेसिकली ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32 ग्राम होगा। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? 2 ग्राम होगा। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा? फिर मोबाइल हमारा थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, अब ठीक है। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा? 28 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? 44 ग्राम। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होगा? 98 ग्राम। ये फिक्स है, मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास उतना ही उसके 1 मोल का मास होता है। अब इसको हम मतलब रिवर्स भी कह सकते हैं, जैसे क्योंकि एक्सपेरिमेंट अब हमें करना हो कि 1 मोल हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स तक काउंट नहीं कर सकते हो ना। अब आपको क्या मतलब, अगर हम आपसे कहें कि हमें 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए एक ग्लास में, जो भी इस ग्लास में वाटर था लेकिन वाटर को मान लीजिए मैंने फेंक दिया, अब इसमें 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो आप एक एक मॉलिक्यूल तो नहीं ना काउंट करोगे इसमें कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपने काउंट करके हमें दिया कि सर ये 1 मोल, या फिर भैया ये 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको सिंपली करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास देखना है, 98 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो 98 ग्राम वेट कर लेंगे आप सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें, और वही सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल होगा। अब ये अंडरस्टूड है, ये आई मीन प्रूफ किया हुआ है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के होंगे। ठीक है,
उसी तरह से हम अगर आपसे कहें कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड आप हमें दीजिए 1 मोल, तो आप तुरंत करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास देखेंगे, फार्मूला मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, 40 ग्राम पर मोल। इसीलिए जो मोल की यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है, मतलब कि उतने ग्राम उसके 1 मोल में हैं। और एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको एसिटिक एसिड, जैसे उसका मोलर मास 60 होता है, तो अगर कोई आपसे कहे कि हाँ 2 मोल्स एसिटिक एसिड चाहिए, हर जगह लिखा होता है, किसी कैलकुलेशन में आप देखेंगे, या फिर आप कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अगर स्मॉल लेवल पे हैं तो वो कैलकुलेशंस आती हैं टाइट्रेशंस वगैरह में कि हाँ 0.1 मोल HCl का 36.5 होता है, तो 0.1 मोल HCl का मतलब क्या हुआ, 36.5 ग्राम 1 मोल HCl की बात हो रही है, मतलब कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.65 ग्राम हो जाएगा HCl का। तो बेसिकली यही रिलेशंस होते हैं मोल में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में और ग्राम में। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर होगा आपको सिंपली उसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना है, और जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना उसका 1 मोल में होगा। तो जब 1 मोल में आपको पता चल गया कि उसका मास कितना होता है, तो चाहे वो 5 मोल का पूछे, चाहे 0.5 मोल का पूछे, चाहे जितने भी मोल का पूछे, यू कैन ईजिली गेट आई मीन कैलकुलेट द आंसर, द करेक्ट आंसर यू विल गेट। सो यहाँ हमने रिलेशनशिप बताया है नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में उसी सब्सटेंस के, और यहाँ ग्राम में जो उसका मास होगा, तीनों चीज़ में रिलेशनशिप होगी। एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, STP पता होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि कंडीशन होती है प्रेशर की वैल्यू 1 atm और टेम्परेचर की 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। इस कंडीशन को हम STP कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP के ऊपर अगर कोई सब्सटेंस गैसियस अमाउंट में है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है ना, तो 1 मोल अगर हम ऑक्सीजन लेंगे, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर हमने लिया, तो 32 ग्राम आप 22.4 ml जगह को घेर, 22.4 लीटर, सॉरी नॉट ml, 22.4 लीटर जगह को घेरेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ नॉट ओनली ऑक्सीजन बट इवन every gaseous substance when present in 1 mole quantity, so it will occupy 22.4 liter of volume। तो और एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 5 मोल्स हैं, तो वो कितना वॉल्यूम, कितनी जगह को घेरेगा, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी होगा आंसर, तो उतना ग्राम आप कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और आप थियोरेटिकली आप ये बता सकते हैं कि इतना जो ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है वो 22.4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो उतनी जगह को घेरेगा। मतलब कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, जो गैसीय सब्सटेंस है उसका 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर हमने रिलेशनशिप्स देख लिया है, नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, और अमाउंट इन ग्राम्स में, और वॉल्यूम एट STP। तो चारों बेसिक थे। अब बिना आई मीन बिना राइटिंग के मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो होपफुली ये आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो अब ख़त्म होने के बाद मैं इसको फिर से वापस यहाँ पे और